दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने की जो चीज़ है, जो आपने समझ चुके होंगे, थंबनेल में देखा होगा, आईटी जो पूरा का पूरा पैक है वो इतना ज़्यादा प्रेशर में है, पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, पैनिक मोड में जा चुके हैं। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपने मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी, समझ ली होंगी और आपको कई चीज़ें बताई होंगी। कई लोग बॉन्ड यील्ड की बात कर रहे हैं, कई लोग रिसेशन की बातें कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईटी निफ्टी आईटी या कह सकते हैं हम पूरे आईटी पैक को लेकर के लोग परेशान हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से इस बात को बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि निफ्टी आईटी जो ये गिरावट हो रही है ये बहुत पहले से देखी जा रही थी। आपको इसके लिए कि आईटी में एक बड़ा गिरावट आ सकती है, अभी नहीं, बहुत पहले से बातें की जा रही थी। और जो स्टॉक्स हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गिरावट है आईटी पैक में, उसका सबसे बड़ा असर आपको कहां देखने मिल रहा है, कहां अपॉर्चुनिटीज हैं और निफ्टी आईटी में ये गिरावट किस चीज को आपको कह लीजिए एक बहुत ज्यादा बड़ी सीख देने की कोशिश कर रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी। सीधा लेके चलता हूं आपको मैं निफ्टी आईटी की तरफ। देखिए, लगभग 2:04 का टाइम है। ये निफ्टी आईटी तब देखिए 5.25% की गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, कितने की? 5.31% की। अब आपको मैं बताता हूं कि जो ये गिरावट हो रही है, क्या हमने इसको देखा नहीं था? तो देखिए, ये एकदम इनएविटेबल थी कि आईटी पैक में गिरावट होगी। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने हमेशा बात कही है, जो प्रीमियम वैल्यूएड स्टॉक होते हैं, ठीक है, जो प्रीमियम वैल्यूएड स्टॉक होते हैं, वो बाजार की गिरावट जब होती है सबसे सबसे ज्यादा गिरते हैं। आप अगर आज जाकर के आप देखेंगे कि आईटी स्टॉक, माफ कीजिएगा, ऑटो स्टॉक जाके देखिए, आप हीरो को देखें, वो इतना ज्यादा गिर चुका था कि अब उसमें उतनी गिरावट नहीं हो रही। आप जाके एचयूएल को देखिए, इतनी निगेटिविटी के बाद भी अब वो स्टॉक एक जगह जाकर के बहुत ज्यादा ठहर रहा है, क्योंकि वो एक समय में इतने प्रीमियम स्टॉक्स हो गए थे और इतना ज्यादा गिर चुके थे कि अब उसमें उतने गिरने की जगह नहीं बच गई है। और अब जो गिरावट हो रही है, बाजार को गिरना है, तो अब आईटी जो इतना ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक था, हर स्टॉक्स इतने ज्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहे थे, उसमें गिरावट होनी है। देखिए, बॉन्ड यील्ड अपनी तरफ है, रिसेशन अपनी तरफ है, लेकिन जो एक सबसे बेसिक चीज है गिरावट की, जिस वैल्यूएशन में गिरावट हो रही है आईटी सेक्टर में इंडिया के पूरे, उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो मुझे पर्सनली यही लगता है प्रीमियम वैल्यूएशंस। और देखिए, इसी प्रीमियम वैल्यूएशन और डिस्काउंट जो पूरा पूरा बाजार है पिछले काफी लंबे समय से कर रहा है। आप खास करके देखिए, सबसे ज्यादा प्रीमियम स्टॉक आपको मिलेंगे, प्रीमियम वैल्यूड स्टॉक मिलेंगे, कहां मिलते हैं आपको मिलते हैं मिड कैप आईटी में। कहां? मिड कैप आईटी में। ठीक है, मिड कैप आईटी में। और सबसे बड़ी गिरावट कहां हो रही है? मिड कैप आईटी में। आप जाके देखें हैप्पीएस्ट माइंड को, आप जाके देखिए एलएनटी टेक्नोलॉजीज को, ये तमाम स्टॉक ऊपरी स्तरों से इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहे हैं क्योंकि एक समय में ये बहुत तेज चले हैं दोस्तों, प्रीमियमली वैल्यूड ये स्टॉक हो रखे थे। तो अब क्या होगा? उनमें गिरावट होनी, आप कह लीजिए, फॉर श्योर थी और वही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी आईटी उसे गिरावट दिखानी थी और वो गिरावट दिखा ही रहा है। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। देखिए, इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है ना, वो एक कह लीजिए बहुत बड़ी डरावनी सत्य आपके सामने आ रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण हो रहा है दोस्तों सेल ऑफ, ग्लोबल सेल ऑफ। ठीक है, आप देखिए यूके देख लीजिए, 9 साल के सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है वहां पे। भारत में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन रेट आई है 14% के आसपास है। आप जाके देखिए यूएस में बातें ये हो रही हैं, उससे जो आप कह लीजिए जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, अभी कल ही रिजल्ट निकल के आए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे वॉलमार्ट हो गई, वो अपने मार्जिन को कह लीजिए बचाने में बोल रहे हैं, आने वाले समय में ये गाइडेंस दे रहे हैं कि मार्जिन श्रिंक हो सकते हैं, डिमांड में कमी आ सकती है। और ये तमाम चीजें मिलकर के बहुत ज्यादा एक मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। और देखिए, यूएस में मंदी आएगी तो जो सबसे बड़ा सेक्टर जो हिट होगा हमारे भारतीय बाजार में, वो होगा भारत का आईटी सेक्टर। देखिए, आज भी बहुत ज्यादा बड़े आप देखेंगे तो जो ऑर्डर्स हैं वो यूएस से ही आते हैं। यूएसए में रिसेशन आना हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, और क्या मैं बात कह रहा हूं आपसे। देखिए, आप एक चीज समझिए, जो इस प्रकार की लगातार आप गिरावट देख रहे हैं ना, चाहे वो निफ्टी आईटी में हो, चाहे वो आईटी में हो, और निफ्टी आईटी में हो, चाहे वो निफ्टी में हो,
उसके पीछे कारण यही है कि अब इतनी ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड है, अब इन तमाम चीजों को डिस्काउंट करने के पीछे पड़ा हुआ है मार्केट। रिसेशन की बातें क्यों हो रही है भाई? आप देखिए लगातार क्या हो रहे हैं, रेट हाइक्स हो रहे हैं, लोगों की लिक्विडिटी कम होगी, तो ऐसे में डिमांड में कमी आएगी। ये तमाम चीजें मैं आपको बता दूं डिस्काउंटेड हो रही हैं। और देखिए जब ये चीजें डिस्काउंट हो जाएंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा बाजार कब पलट जाएगा। और इसीलिए बस मैं यही कहता हूं, कभी भी हड़बड़ा के पैसे नहीं निकालने हैं। इन मार्केट्स में सबसे अच्छा स्टॉक क्या है? मैं हमेशा कहता हूं टीसीएस। मैं ये इसलिए ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत पैसे रिटर्न बना के देगा, नहीं, डिफेंस स्टॉक है, ज्यादा नहीं गिरेगा बाकियों के बजाय, और रिटर्न भी ठीक ठाक 10 to 12%, 15% का साल का आपको दे करके ही जाएगा वो, ये बात फॉर श्योर हूं मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, डिविडेंड भी देगा, लेकिन उतने अच्छे रिटर्न नहीं देगा, ठीक है। देखिए विप्रो, एचसीएल टेक इतना ज्यादा एक्विजिशन किए हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ये इनकी कह लीजिए जो कंपनी की बैलेंस शीट है इसमें स्ट्रेस पैदा करेंगे, और अगर रिसेशन की बातें होती हैं बहुत ज्यादा हिट करेगा कौन? ये स्टॉक दोस्तों। तो निफ्टी आईटी में स्टॉक में जो गिरावट आप देख रहे हैं पूरी आईटी में, वो उसके रीजन मैं आपके साथ डिस्कस किया। पैनिक में प्लीज पूरे पैसे निकालने की गलती मत कीजिएगा। अगर होल्ड करके रख सकते हैं प्लीज करके रखिए, कोई नया निवेश प्लीज मत कीजिए, लेकिन पैनिक में पूरा सेल ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बाजार है दोस्तों, गिरेगा भागेगा। गिरते वक्त में धीरे धीरे आराम आराम से एक्यूमुलेट किया जाता है, ना कि सब बेच के निकल जाया जाता है, वरना बाजार में कभी भी पैसे लॉन्ग टर्म में नहीं कमा पाएंगे। तो यदि ये छोटी सी एनालिसिस, पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।